अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, आज ज़रा देखते हैं अल्लाह ताला के फ़रिश्तों के बारे में। क्योंकि जब हमारे पास इल्म नहीं होता, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों का हमें पता नहीं होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने तो इल्म सीखा है, मैं तो फ़रिश्तों के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है और बहुत हैरानगी भी हुई है कि अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन मखलूक बनाई है, और नेक और प्यारे और मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते, और इनका एक एक काम को देख कर मैं तो खुश भी हुई हूँ और हैरान भी हुई हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई और कैसी कैसी मखलूक बनाई। अब देखें, अल्लाह ताला ने वैसे तो मलाइका की ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, फरिश्ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें से जब मैंने 4 फरिश्तों के बारे में जाना, मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मुझे पता चला कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लाते हैं, फरिश्तों तक नबियों तक पहुँचाते हैं। तो जो उनका काम था आप सबको पता है कि आप वसल्लम पर जो वही नाज़िल हुई, कुरान का इल्म लाए, वही सब कुछ लाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको बताऊं, अगर वो ज़मीन पर सीधे खड़े होना तो उनके ज़मीन पे पाँव लगे और उनका सर जो है वह अर्श मुअल्ला को टकराए, कि वो इतने बड़े फरिश्ते हैं। और उनके 600 पर हैं, और दाएं बाएं का अगर एक एक पर खोल लें, वो मशरिक़ से मगरिब तक सारी दुनिया को ढांप लें। तो ये मुझे कुरान के इल्म से पहले नहीं पता था। जब जाना, फिर अपने बच्चों को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें बहुत खुशी हुई, अपने अल्लाह की कदर हुई, अपने अल्लाह पर प्यार आया। तो दूसरे जो फरिश्ते हैं, नंबर 2 हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे इस फरिश्ते को देखें कि ये फरिश्ता इतना बड़ा है कि तमाम जानदारों की रूहें इनके हाथ पर ऐसे सामने रखी हुई हैं जैसे प्लेट में पड़े हुए दाने हों। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब फरमाते हैं कि फ़लाँ बंदे की रूह, फ़लाँ जानदार की रूह कब्ज़ कर लें, तो वो उसको कब्ज़ कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर नंबर 3 तीसरे जो फरिश्ते के बारे में पता चला कि हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। और सोचिएगा ज़रूर कि ये कितने बड़े बड़े फरिश्ते होंगे। जब मैंने तो जाना, मैं तो आपको अपनी कैफियत वो बता ही नहीं सकती कि मेरा क्या हाल हुआ था। हम अपने रब के करीब ही नहीं हैं, हमने अपने रब की कदर ही नहीं की, हमने अल्लाह ताला के हुक्म अहकामात को जाना ही नहीं है। तो अगर हम जान लें, हमारी दुनिया और आखिरत आसान हो जाए। अब मैं तीसरे फरिश्ते के बारे में आपको बताती हूँ कि ये हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम है, और ये इतने बड़े हैं कि इनके सर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम समंदरों का पानी डाल दिया जाए तो एक कतरा भी नीचे ज़मीन पे गिर ना पाए। सुभान अल्लाह। अब ये कितने गौर करने की बात है, ये कितने बड़े फरिश्ते होंगे अल्लाह ताला के। और किसी और से भी पूछ लीजिएगा इन फरिश्तों के बारे में। नंबर 4 हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये इतने बड़े हैं कि जो वो मुंह में सूर लिए हुए खड़े हैं, जिसमें वो इतना बड़ा है, वो एक गाय या भैंस का जो सींग होता है ना, आलम उलमा अक्सर उनसे की मिसाल देते हैं कि वो सींग की मिसाल है। इस तरह की वो चीज़ है, लेकिन वो है इतना बड़ा, जो वो मुंह में सूर लिए खड़े हैं। वो क्या है, तमाम ज़मीन और आसमान उसमें आ जाए कि वो इतना बड़ा है। आप बताएं कि उनके मुंह कितना बड़ा होगा, वो फरिश्ता कितना बड़ा होगा। कितने गौर करने की बात है। और इस सूर में इतने ही सुराख हैं जितने जानदार हैं, यानी जितने भी चरिंद परिंद इंसान जानवर जिन सब हैं, तो उसमें उतने ही सुराख हैं। तो वो सुराख किस लिए हैं? क्योंकि क़यामत के दिन इसराफील अलैहिस्सलाम इसमें फूंक मारेंगे और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, और गिरकर रेज़ा रेज़ा होकर रुई की तरह उठ जाएंगे। और फिर वो हर उस सुराख से हर जानदार के जान तक असर पहुँचेगा, और जो ज़िंदा होंगे वो सब फौत हो जाएंगे। तो उसके बाद दोबारा फिर सूर में फूंका जाएगा, और फिर सब जो दुनिया से पहले चले गए थे और जो उस वक़्त फौत हुए, जो बाद में हुए, वो सब उठ खड़े होंगे। वो होगा हश्र का मैदान।
تو آپ دیکھیں ذرا کہ یہ اسرافیل علیہ السلام کتنے بڑے ہوں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور خاص بات بتاؤں فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جیسے دنیا میں خانہ کعبہ ہے انسانوں کی عبادت گاہ، ایسے ہی آسمانوں پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کی عبادت گاہ۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں اور قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو اب سوچئے گا ضرور، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، عبادت ہم صرف اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں، تو ان فرشتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے، ان کی گنتی کو تعداد کو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو میں تو یہ ساری باتیں سن کے الحمدللہ اپنے رب کی قدر بھی ملی، پہچان بھی ہوئی، ایمان بھی آیا اور عقیدہ بھی درست ہوا الحمدللہ۔ تو میں سب کو دعوت دیتی ہوں اس دین کی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم ایک خاص امت ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اس لیے میں نے بھی سوچا کیوں نہ اس دین میں اور اس خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ قیامت والے روز ہم سرخرو ہو جائیں اور اپنے رب سے اچھے حالوں سے جا کے ملاقات کریں۔ جزاک اللہ خیر۔